हेलो गाइज, मैं दीपक कुमार और आप लोगों के बीच में आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के आया हूँ। तो आपको उम्मीद होगा कि आप सभी सही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको जान लेना बहुत ही उपयोगी होगा। ये खासकर मैं विभिन्न प्रकार के जो भारत में होने वाली एग्ज़ाम होती है उसके लिए बना रहा हूँ और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया शहर था वो था आपका हड़प्पा। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ 1-2 पॉइंट, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पहली खोजी गई स्थल थी। कहाँ है ये हड़प्पा? भी फिलहाल ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान में आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी के किनारे अवस्थित है हड़प्पा। इसका खोज जो किया था वो 1921 ईस्वी में किया था दयाराम साहनी ने। उसके 1 साल के बाद तुरंत मोहनजोदड़ो की खोज हुई और मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। और ये मोहनजोदड़ो जो आपका अवस्थित है ये आपका लरकाना ज़िले में पाकिस्तान में ही है और ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं हड़प्पा जो है वो आपके रावी नदी के किनारे है, लेकिन वो मांटगोमरी ज़िले में पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ऐसा सबसे पहले पता चला था। सिंधु घाटी सभ्यता की अलग अलग स्थानों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किसकी समकालीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी ना वो अलग अलग सभ्यताओं की समकालीन थी, जिनमें से एक था आपका मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के समकालीन थे। अब मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फरात नदी के किनारे अवस्थित थी। दजला और फरात, मेसोपोटामिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन है यही जो थी वो चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी। चीन की सभ्यता उस टाइम विकसित हुई थी होंगो नदी के किनारे, जिसके पीली रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला जो आ रहा है आपका वो अगला आपका आ रहा है कि ये सभ्यता और भी किन सभ्यता के समकालीन थी। तो ये जो थी आपकी वो नील नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं। तो जो मिस्र की सभ्यता थी जिसको नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि ये नील नदी के किनारे ही व्यवस्थित हुई थी, उत्पन्न हुई थी। और आप लोग जानते हैं कि नदियों के किनारे जो सभ्यताएं विकसित होती है वो नदियाँ कहीं ना कहीं उन सभ्यताओं को बहुत ज़्यादा उत्थान में मदद करती है, ठीक है। तो नील नदी के किनारे जो विकसित हुई थी सभ्यता जिसको हम लोग मिस्र की सभ्यता बोल रहे हैं वो भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। तो चलिए क्वेश्चंस पे एक एक करके आते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे जो आपका है वो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था। तो वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहले जो खोजा गया स्थान था वो हड़प्पा था, इसलिए इसके आंसर 1921 होगा। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में और रावी नदी के तट पर अवस्थित है हड़प्पा। ये आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति, मैं अभी 2 पार्ट और लेकर आऊँगा 1857 की क्रांति के विषय में। आपको 1857 की क्रांति में एक सवाल मैं पूछता हूँ, बताइए कि 1857 की क्रांति में जो सैनिकों का पौधशाला था, जिसको सैनिकों का पौधशाला किसे कहा जाता था? अवध को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से सबसे अधिक सैनिक थे। 1905 ईस्वी में आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जो आगे चल के 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया जाता है भारत की। ये सब पॉइंट भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धौलावीरा स्थल किस राज्य में अवस्थित है। देखिए सबसे पहली बात आती है धौला और वीरा। ये जो धौलावीरा शब्द है ना, धौला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा का मतलब होता है कुआं, तो इसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है, ठीक है।
भारत में। ये धौलावीरा जो है खासकर गुजरात है जगह, ठीक है, गुजरात में ही धौलावीरा के विषय में पता चलता है। तो अगर पूछेगा धौलावीरा स्थल किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको बोलना गुजरात में। वहीं अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में आपको कालीबंगा मिलेगा, हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा, ठीक है, वहाँ से मिलेगा। अलग अलग चीज़ों का प्रमाण मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में भी कुछ चीज़ों को प्राप्त होगा। राखी गढ़ी के नाम तो आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो मिलती हैं। तो चलिए, राखी गढ़ी जो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, वो घर जो बनाते थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करके घर को बनाते थे। वहीं अगर बात करेंगे कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या होता था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था घर बनाने में, ठीक है। नालियाँ उतना सुदृढ़ और व्यवस्थित नहीं था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में सभी जगह की नालियाँ जो थी वो सुदृढ़ थी, अच्छी खासी व्यवस्थित थी। वहीं कालीबंगा की अच्छी खासी व्यवस्थित नहीं थी, इसीलिए इसको विद्वानों ने दीनहीन बस्ती के रूप में नाम दिया, तो उसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो घर बनाते थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं कालीबंगा की बात करें तो वहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कालीबंगा से, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगा के शाब्दिक होते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल समाधि किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो अभी युगल समाधि अगर पूछे किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो लोथल से 3 युगम समाधान प्राप्त हुआ है, लोथल से, ठीक है। 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई लोथल से। यहीं युगल समाधि की अगर बात करेंगे तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो दोनों जगह से युगल समाधियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, तो इस हिसाब से आपके आंसर दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो चलिए 3 युगल समाधियाँ जो प्राप्त हुई लोथल से, तो लोथल मानते हैं, वैसे इसके आंसर कालीबंगा भी होगा, ठीक है। लोथल से जल के उन्नत प्रमाण भी मिलते हैं। लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात में ये भी अवस्थित है। और एक कंडीशन यहाँ पे एक बात आ रही है, वो आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा भी जस्ट मैंने बताया था, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ी है। इसको दीनहीन बस्ती के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं और साथ ही साथ जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं। और हल्का टेराकोटा मॉडल जो है वो आपका बनावली से मिलेगा, ठीक है, हरियाणा में। लेकिन यहाँ से आपको जो बताएं वो आपको कम से कम ध्यान में रखना है। और हवन कुंड प्राप्त हुआ, ठीक है, अग्नि वेदिकाएँ मिली है। अग्नि वेदिकाएँ दोनों जगह से मिली है। कहाँ कहाँ से? कालीबंगा से मिली है और साथ में लोथल से भी प्राप्त हुई है। राखी गढ़ी भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी साइट के रूप में जानी जाती है। समाधान ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये भी नहीं आया क्वेश्चन। आगे बोलते हैं मध्यनगर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मध्यनगर का प्रमाण जो है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है ना जहाँ से क्या होता है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से एक ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ योगी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो आपका जो है यहाँ से सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिले में अवस्थित है। और ये मांटगोमरी तो रावी नदी के तट पर तो हड़प्पा हो जाएगा, मांटगोमरी जिला के ये जो है आपका वो लड़काना जिले में अवस्थित है मोहनजोदड़ो। 1922 ईस्वी में दायरा राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका क्या किया था, खोज किया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मोहनजोदड़ो के विषय में। यहाँ की जल व्यवस्था भी अच्छी थी, यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे जो लोग थे उसके जीवन ठीक था। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे, ठीक है, स्त्रियाँ भी लंबे लंबे बाल रखते थे और पुरुष भी यहाँ, और दोनों आभूषण प्रेमी थे। खेल वगैरह के सारे साधन यहाँ पे उपलब्ध थे, पासा वगैरह यहाँ खेल होता था, शिकार भी यहाँ के लोग करते थे। बहुत सारी इसकी हैं जिस चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। अभी तो पार्ट 1 ही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आलमगीरपुर जो है वो आपका हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, आलमगीरपुर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी छोर था। वहीं उत्तरी छोर की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आपका मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में, अखनूर जिला में अवस्थित है, ठीक है, जिसको हम लोग मांडा बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो दक्षिण में दैमाबाद, जो प्रवरा नदी महाराष्ट्र में अवस्थित है, गोदावरी नदी के किनारे, वहाँ मिल जाएगा। वहीं पश्चिम की बात करेंगे तो आपका हो सुतका गेंडोर, जो दास नदी के किनारे मिलेगा। तो आपको पता है उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थी वो त्रिभुजाकार थी।
लगभग उसकी जो एरिया थी कितने क्षेत्र में बटा हुआ था वो आपको बताना, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नाली निर्माण में लकड़ी का प्रयोग कहाँ हुआ है? नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग कहाँ हुआ है? देखिए सभी जगह पे नालियाँ उत्तम और सुदृढ़ थी, ठीक है, और नालियाँ जो होती थी ढकी हुई होती थी, जगह जगह पे डस्टबिन मिला हुआ था, मतलब सफाई का इतना ध्यान रखा हुआ था कि उस टाइम में इसने इस सभ्यता के लोगों ने एक बहुत ही यहम और सुदृढ़ बोल सकते हैं कि उन्नत पैटर्न पर आधारित एक सभ्यता को विकसित कर दिया था। और जो सभ्यता बाद में कई सालों के बाद आज हम लोग देख पा रहे हैं, आज की तुलना करना उचित नहीं होगा, लेकिन उस ज़माने में इन लोगों ने ऐसा कर दिया था। तो यहाँ से नाली निर्माण में लकड़ी का प्रयोग, सभी जगह तो लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन कालीबंगा में लकड़ी का प्रयोग हुआ था, क्योंकि वहाँ की जो नालियाँ थी, वहाँ की जल व्यवस्था उन्नत प्रणाली नहीं थी, उन्नत नहीं थी, इसलिए तो इसको दीनहीन बस्ती के रूप में जाना गया। राजस्थान में अवस्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, और अभी मैंने आपको बताया था ये घग्गर नदी के किनारे आपको मिलेगा। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होंगे। यहाँ से जौ का भी और सरसों का भी प्रमाण मिलता है। और बताया था आपको अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त होती है पत्थर से, और यहाँ से युगल समाधियाँ भी प्राप्त हुई है। तो इस चीज़ों को भी आपको पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घोड़े का अवशेष किस स्थल से मिला है? तो घोड़े का जो अवशेष है, घोड़े का अवशेष वो आपका सुरकोटदा से, घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है सुरकोटदा से, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। आपको कमेंट में सुरकोटदा कहाँ पर थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था वो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। अगर पूछता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो आपको बोलना है कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। और ये आपका मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, और कौन सा? लड़काना जिले में पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लड़काना जिले में है। आगे बोलता है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हम लोग को विशाल स्नानागार प्राप्त हुई है, ठीक है, और विशाल स्नानागार जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर 9 सीढ़ियाँ थी इस प्रकार से। और ये खासकर उस टाइम में कोई अनुष्ठानिक कार्यक्रम जब होता था, तब यहाँ पे लोग एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, ऐसा मान्यता है, ऐसा पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे लिखी हुई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, तो उसके विषय में जान पाना बड़ा मुश्किल है। बस लोग जो भूमि के नीचे से पुरातात्विक साक्ष्य है उसके आधार पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में उसे पढ़ा जाए कभी, ठीक है, क्योंकि वहाँ की लिपि ही भाव चित्रात्मक है, भावों को स्पष्ट करके बताया जाता है, क्योंकि वहाँ की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। काशी की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, नर्तकी, ठीक है, काशी की नर्तकी की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से और सड़कें जो है ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है। और वहाँ देखो कितना बेहतरीन रूप से इन लोगों ने अपनी सड़कों को निर्माण किया था कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, ठीक है। और जितने भी प्रकार की सड़कें हैं और जितने भी सड़क के किनारे घर हैं, उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, ठीक है, गलियों की ओर खुलते थे। मतलब कहीं न कहीं इन लोग सारी चीज़ों को, दुर्घटनाएँ घटित होने की संभावना ही थी, ऐसी सारी चीज़ों को इन लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए हुए थे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटनाएँ घटित ना हो। और सड़कें, ठीक है, चौराहे पर एक दूसरे से मिलती थी, ये पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं बड़ी संख्या में मोहरें भी प्राप्त हुई है। चौकोर मोहरें तो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई, तो यहाँ से बड़ी संख्या में मोहरें भी प्राप्त हुई। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बेलनाकार मोहर है, बेलनाकार, ठीक, ये आपको कालीबंगा से प्राप्त होती है। कौन सा? बेलनाकार मोहर। और पूछेगा बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त होती है, तो कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें जो होती है प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर देखेंगे, दाढ़ी वाली एक पुजारी की, ठीक है, मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसको सर जॉन मार्शल ने आद्य शिव का नाम दिया है। आद्य शिव, ध्यान रखना, ठीक है, आद्य शिव का नाम दिया सर जॉन मार्शल ने, यहीं से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी हिसाब से मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो आपका किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, ठीक है। और हड़प्पा आपको कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में ही मिलेगा। और हड़प्पा से ये जो है ना, वो 837 कब्रिस्तान भी मिला, ये आपको पता होना चाहिए। और एच आकार के भी कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। बैलगाड़ी भी वहाँ से प्राप्त हुई है। और दायाबाद से काशी की
रथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर्जन मार्शल की अध्यक्षता में ये सब सारे चीज़ें खोज करी गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबके लिए चलते हैं कि सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था कि पहले यहाँ पर जो था ना, वो तांबे का, तो सबसे पहला मानव के द्वारा खोजा गया धातु जो था तांबा था। तांबे के बाद लोगों ने टीन ढूंढा और तांबे को टीन के साथ मिला करके और इन लोगों ने जो निर्माण करे वो कांसे का निर्माण किया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब कांसे का निर्माण हुआ तो सबसे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ है। ठीक है, लोहा का बाद में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से मिलेगा लोहे के साक्ष्य। लोहे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, ये दिमाग में डाल लेना है। वैदिक सभ्यता, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो सिंधु घाटी को अन्य किस नाम से जानता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के हल के मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मिट्टी के हल के मॉडल भी आपको मिलेगा, हल के मॉडल, तो ये आपको मिलेगा बनावली से। और ये बनावली कहाँ है भैया, तो हरियाणा के हिसार जिले में आपको बनावली पड़ता है। यहीं से क्या है कि मिट्टी के हल के टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लोथल ये गुजरात में है और जल की 19 में है। गोदीवाड़ा है साक्ष्य, यहाँ लोथल को पत्तन नगर के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो से बता दिए क्या प्राप्त होता है, सो आपका सभ्यता के विषय बता दी। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता चल जाएगा मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका है, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु प्रदेश को क्या कहते थे। वहाँ एक सुमेरियन अभिलेख है, उस सुमेरियन लेख से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, वो व्यापार करने के लिए आया करते। इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध था और वहाँ से जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो खासकर इसका प्रयोग करते थे मेलूहा शब्द के नाम से। तो मेलूहा शब्द खासकर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही प्रयोग हुआ है, जो मेसोपोटामिया के लोग, ऐसा सुमेर अभिलेख से प्राप्त चलता है। ठीक है, तो सुमेरियन अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा मेलूहा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो अज्ञात है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कहीं के लिखता है मृष्टोपेदन लिपि, गौमूत्री लिपि, क्योंकि इसको जो लिखा जाता था ना इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, इसलिए इसका नाम गौमूत्री लिपि, मृष्टोपेदन लिपि के नाम से इसको जाना जाता है। या तो भाव चित्रात्मक, भाव को स्पष्ट करके, लेकिन इसकी लिपि ऐसा बताया गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस प्रकार से ऐसा बताया गया सिर्फ, लेकिन ये एक्चुअली में पूरी तरह से डिटेल पता नहीं चल पाया। तो इस हिसाब से इसकी लिपि को हम लोग बोल देते हैं कि ये अज्ञात थी, या तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, मृष्टोपेदन थी। ये ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। अफगानिस्तान स्थित व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, वो खासकर आपका भारत, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों में ही फैला हुआ था। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनमें से अफगानिस्तान जो है ना उत्तर पश्चिम में है। हाँ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के किनारे, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 साक्ष्य प्राप्त हुए, एक सौर्तगोई, एक मुंडीकॉप। खासकर ये उपनिवेश रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक क्षेत्र के लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो उनमें से जो अफगानिस्तान है, ठीक है, उसमें स्थित व्यापारिक केंद्र के रूप में जो जाना जाता है वो आपका हो जाएगा सौर्तगोई। अभी जैसे लोथल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। लोथल जो आपको मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, तो गुजरात में मिलेगा। लोथल क्या था, एक प्रकार का पत्तन नगर था, गोदीवाड़ा था। यहाँ पे जो स्टीमर होती यहाँ पे आकर के रुकते थे, एक बंदरगाह था। कालीबंगा बताएं हरियाणा में है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में इसको दीनहीन बस्ती के रूप में जाना जाता है। और ये कालीबंगा जो है, इसको काली रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होने के साथ साथ जौ बताएं और सरसों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि यहाँ से मिला है। और युगल समाधियाँ भी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अग्नि वेदिकाएँ जैसे यज्ञ वगैरह किसी प्रकार की इन लोग भगवान को मानते थे। ठीक है, भगवान में क्या बोले, मतलब किसी प्रकार देवी देवता नहीं, मात्र देवी को इन लोग ज़्यादा मानते थे। ठीक है, और आद्य शिव ऐसा बोलता है कि उसी का ही एक चित्र प्राप्त हुआ है, ऐसा सर्जन मार्शल का कहना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। धौलावीरा वैसे इसका अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कुआं। ये भी आपको मिलेगा, कहाँ पे बताइए, तो ये भी आपको गुजरात में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सभी धातु तो प्राप्त हुई है, जैसे सोना ये लोग पहनते भी थे, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा था। इन लोग हाथी दांत का भी यूज करते थे गहने बनाने में।
तांबा सबसे पहले खोजा गया मानव के द्वारा धातु तांबा के साथ टीन मिलाकर के इन लोगों ने कांसा बनाना सीखा। तो कहीं ना कहीं तांबा हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, सोना हो गया, इस तरह से यूज करता था। अलग अलग क्षेत्रों से इन लोग, जैसे तांबा इन लोग राजस्थान खेतड़ी से, ठीक है, तांबा का आयात करते थे। दूसरी कंडीशन लोहा यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। दही से हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में बहुत सारे मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की भी प्रतिमा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। सर जॉन मॉर्सन ने इसको पशुपति शिव दिया, बोला गया इसके माथे के ऊपर त्रिशूल प्राप्त हुई है, ठीक है। अच्छा बताइए, एक वहाँ से जो ये प्राप्त हुई है, इसके अगल बगल में कुछ जानवरों को दिखाइए, जिसमें 6 प्रकार के जानवर हैं, ठीक है। जानवरों की संख्या 6 है, प्रकार 5 है। उनमें से दाईं ओर देखोगे तो आपका बाघ और हाथी है, वहीं नीचे देखोगे तो हिरन है। बाईं ओर कौन से जानवर है आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, बाघ से लड़ते हुए व्यक्ति की मुद्रा कहाँ मिली है? तो बाघ से लड़ते हुए व्यक्ति की जो 2 बाघ से लड़ते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है, वो आपका लोथल में दिखाया गया था। देखिएगा, बाघ से लड़ते हुए व्यक्ति को दिखाया है कि 2 बाघ से एक व्यक्ति लड़ रहा है, ऐसा आपको लोथल से प्राप्त होता है। चहुंदड़ो जो है वो इस प्रकार से एक कारखाना हुआ करता था, और लिपस्टिक बनाने का कारखाना जो था चहुंदड़ो। अब जरा सोच के देखो यार, सिंधु घाटी सभ्यता, उस जमाने के लोग लिपस्टिक का यूज करते थे। मतलब महिलाएं प्राचीन काल से ही श्रृंगार प्रेमी रही है, ठीक है। और उस जमाने में भी लिपस्टिक, अब ये पता नहीं चलता कि वहाँ से जब लिपस्टिक कारखाना मिला, वो कारखाना सुरक्षित कैसे रहा, पहली कंडीशन। और लिपस्टिक खराब नहीं हो गई, इतने लंबे समय के बाद भी लिपस्टिक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में खोजा गया पहला सिंधु स्थल कौन सा था? तो भारत में खोजा गया पहला सिंधु स्थल जो था वो हड़प्पा था, जिसको 1921 में, और 1922 में आपका जो खोजा गया था वो आपका मोहनजोदड़ो था। 1921 में जो खोजा गया था वो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोजी हुई थी। 1922 में राखालदास बनर्जी, ठीक है, के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोजी हुई थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।